नमस्ते जी, कैसे हो सारे। दिस इज ऋषभ यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो की। अगर आप एक फूड लवर है तो आपको ये स्टार्टअप बड़ा पसंद आया होगा। जोमेटो जो है एक इंडियन मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एग्रीगेटर एंड फूड डिलीवरिंग कंपनी है। और इस कंपनी जोमेटो कंपनी का बेसिकली वर्क है मेन्यूज़ को कलेक्ट करना और उन्हें डिज़ाइन करना एंड यूज़र्स के रेस्टोरेंट रिव्यूज़ को कलेक्ट करना और फूड डिलीवरी करना। ये 3 जोमेटो के मेन काम हैं। अब बढ़ते हैं। जोमेटो का टाइप जो है वो पब्लिक टाइप है, पब्लिक कंपनी है। और अगर इसके ट्रेड नेम की बात करें तो जोमेटो प्राइवेटेड लिमिटेड नाम से ये ट्रेड करती है। और ये BSE और NSE दोनों जगह इसका ट्रेड चलता है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अगर इसके फाउंडर्स की बात करें तो फाउंडर्स हैं दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा। और फाउंडेड हुई थी ये 2008, लगभग आज से 13 इयर्स एगो। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव हरियाणा में बेस्ड है। और कंपनी के इंडस्ट्री टाइप की बात करें तो ये फूड डिलीवरिंग कंपनी है ये। और नेक्स्ट इसका एरिया जो सर्व है वो वर्ल्ड वाइड ये सर्विंग करती है अपनी। और ये टिल 2019 तक इसने लगभग 24 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस एक्सपांड कर लिया है। और 10,000 प्लस सिटीज़ में ये अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की पीपल्स की। तो कंपनी में जो मेन भूमिका निभाते हैं दीपेंद्र गोयल, जो कि CEO है कंपनी के। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपनी का टाइप क्या है। एक तो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। तो हमारी जोमेटो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। और फिर बात करते हैं रिवेन्यू की। तो कंपनी का रिवेन्यू एनुअल रिवेन्यू 1994 करोड़ आता है। और अगर इसमें से भी नेट रिवेन्यू की बात करें तो 819 करोड़ इनका नेट रिवेन्यू रहता है, या इसके आसपास समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंपनीज के ओनर की। तो कंपनी के ओनर्स में इंक्लूड है इन्फोएज जो कि इंटरनेट कंपनी है जो कि कई डोमेन्स को रन करती है, जैसे naukri.com, matrimony.com एंड 99acres.com ऐसी वेबसाइट्स को ये रन करती है। इसने अपना स्टेक 18.1% इक्विटी के साथ अपना कंपनी को ओन किया है। और फिर आता है उबर जो कि एक अमेरिकन मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है। इसने अपना 9.1% इक्विटी होल्ड करके रखी है। फिर आता है बात अलीपे। अलीपे ने अपनी इक्विटी रखी है 8.3%। अलीपे जो कि एक सिंगापुर की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और बात करते हैं एंटीफिन सिंगापुर कंपनी की, जो जिसने कि अपनी इक्विटी रखी है 8.2%। और ये भी एक सिंगापुर की फाइनेंशियल कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के। पहले हम बात कर लेते हैं दीपेंद्र गोयल के बारे में। तो दीपेंद्र गोयल पंजाब के मुक्तसर से हैं। और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो IIT दिल्ली से कंप्लीट की है। तो दीपेंद्र गोयल को इस कंपनी को बनाने का थॉट जब आया, जब वो अपने कॉलेज ईयर्स में थे, जब उन्हें अपना कैंटीन या मेस का खाना खाने के अलावा कुछ और खाने का मन करता था, तो वो कहीं बाहर जाकर उन्हें खाना पड़ता था। तो इसी हिसाब से ये बात उन्हें चुभती थी कि वो कहीं पर भी नाइट क्रेविंग नहीं कर सकते थे, या फिर उनके उस टाइम पर उनके जो फ्रेंड सर्कल्स थे उसमें मेन्यू कार्ड्स बहुत फेमस हुआ करते थे। तो इस कारण से उन्होंने जोमेटो कंपनी की शुरुआत की। फिर आते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री पर। जब जोमेटो कंपनी बनी थी 2008 में, तब जोमेटो कंपनी का नाम हुआ करता था फूडी बे। और फूडी बे से फिर उन्होंने जोमेटो रखा, जोमेटो प्राइवेटेड लिमिटेड। और जोमेटो नाम रखने के पीछे भी एक उनका इंटेंशन ये था कि जब भी वो नाम ऐसा रखे कि वो कुछ फूड से रिलेटेड थिंग्स को रिफ्लेक्ट करे। तो उन्होंने क्या करा, टोमेटो जो वर्ड है उसके साथ वर्ड प्ले किया और उसका नाम चेंज करके जोमेटो रखा, जो कि रिलेट भी कर रहा है फूडी थिंग्स से।
फिर 2010 में 10 जून 2010 में कंपनी ने अपनी शुरुआती आउटलेट्स इंडिया में सबसे पहले मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दिल्ली एनसीआर यहाँ पर अपने आउटलेट्स शुरू किए। फिर जैसे जैसे टाइम गया तो 2012 में उन्होंने इसे ग्लोबली भी एक्सपांड करा कुछ कंट्रीज में, जैसे कि यूएई, श्रीलंका, यूके, कतर और सिंगापुर, और इन जगह पर उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड किया। फिर बाद में उन्होंने पोर्तुगाल और तुर्की, ब्राज़ील, यूएस यहाँ पर भी अपना बिजनेस एक्सपांड किया। इसके बाद 2015 में जोमेटो ने यूएस सिएटल बेस्ड फूड पोर्टल अर्बन स्पून को खरीद लिया और इससे उन्होंने यूएस और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में फूड मार्केट में एंट्री कर ली थी। और वहाँ पर उन्होंने कॉम्पीट किया येल्प और foursquare.com से, जो कि एक रेस्टोरेंट रिजर्वेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और फूड ऑर्डरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद 2017 में जोमेटो ने अपना जोमेटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लॉन्च किया, जिसमें वो अपनी पार्टनर रेस्टोरेंट्स को मदद करते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडिंग को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। फिर उसके बाद उन्होंने जब 2017 में जोमेटो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया तो उन्होंने जीरो कमीशन पॉलिसी लॉन्च कर दी। और इसमें होता था कि जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स थे उनके साथ, वो उनसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करते थे। और उसके बाद उन्होंने 2015-16 में अपना 590 करोड़ रुपीस उन्होंने लॉस रिड्यूस किया था। और उसके बाद 2016-17 में उन्होंने 300 करोड़ लॉस उनका रिड्यूस किया था। उसी के बाद वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाए। उसके बाद 2018 में जोमेटो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया और सितंबर 2019 में उन्होंने अपने 10% जो एम्प्लॉयज है उन्हें अपनी बैकएंड सर्विसेज में लगा दिया, जैसे कस्टमर्स के रिव्यूज लेना और उनके सपोर्ट्स और उनकी जो सर्विस है उस पर ध्यान देने में उन्होंने 10% एम्प्लॉयज को काम पर लगाया। नेक्स्ट 2020 में कंपनी ने जब कोविड पेंडेमिक ईयर आया तो कंपनी ने अपना जो सिस्टम है वो कॉन्टेक्टलेस कर दिया। इसमें उन्होंने अपने मेन्यू कार्ड्स है उन्हें कॉन्टेक्टलेस बनाया, डिजिटल बनाया और अपने जो रेस्टोरेंट रिजर्वेशन सर्विस है उसे भी सैनिटाइज किया और अपनी डिलीवरी को भी कॉन्टेक्टलेस बनाया और डिलीवरी बॉयज को भी सैनिटाइज करा उन्होंने। आते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स पर। तो कंपनी ने टोटल सीरीज जे राउंड ऑफ फंडिंग्स रेस की है और उन्होंने स्टार्ट की फंडिंग 2010 to 2013 तक। इन्फो एज ने $16.7 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में अपने 57.9% स्टेक्स के बदले। और नेक्स्ट 2013 में ही इन्फो एज ने सिक्वाया कैपिटल के साथ मिल करके $37 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में। और नेक्स्ट 2014 में सिक्वाया कैपिटल के साथ मिल करके इन्फो एज और वीवाई कैपिटल ने 60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और इसी के साथ कंपनी की इन्वेस्टमेंट रीच कर गई $660 मिलियन। फिर नेक्स्ट 2015 में वीवाई कैपिटल और इन्फो एज ने 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और इसी सेम ईयर में टेमासेक और सिंगापुर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। फिर नेक्स्ट 2018 में अलीबाबा एंड फाइनेंस ग्रुप ने इसमें $210 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि कंपनी की वैल्यूएशन रीच कर गई 2 बिलियन के समथिंग। फिर नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में कंपनी ने अपना सीरीज जे राउंड ऑफ फंडिंग रेस की बाय कोरा ऑफ $52 मिलियन। और फिर नेक्स्ट इसी के बाद 2021 में कंपनी ने 5 ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, जिसमें कि टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट भी इंक्लूड है, उनसे इन्होंने
$250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेस की। इसी के साथ कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो पहुंच गई है $5.4 बिलियन। 2014 में इन्होंने मेनूमैनिया, lunchtime.cz और पोलैंड बेस्ड रेस्टोरेंट और इटालियन बेस्ड रेस्टोरेंट गैस्ट्रोनासी और सिबांडो इन दोनों को खरीदा। और फिर 2015 में इन्होंने यूएस बेस्ड फूड पोर्टल अर्बन स्पून को खरीदा। और फिर 2016 एंड 17 में इन्होंने अपने डिलीवरी पार्टनर्स स्पार्स लैब और रनर इन को खरीदा। फिर 2018 में इन्होंने टेक ईगल इनोवेशन ड्रोन स्टार्टअप को खरीदा ताकि ये अपने फूड की डिलीवरी ड्रोन की मदद से कर पाए। फिर 2020 में इन्होंने जोमेटो और उबर ईट्स ने 10% बिजनेस की पार्टनरशिप के साथ इन्होंने बिजनेस किया। और फिर 2021 में इन्होंने ग्रूफर्स के साथ 9.1% स्टेक लिया और ग्रोसरी डिलीवरी करना शुरू किया। नेक्स्ट, अब सिक्योरिटी ब्रीचिंग्स की बात करें तो कंपनी को 2 बार सिक्योरिटी ब्रीचिंग का सामना करना पड़ा। जब एक बार सबसे पहली बार 2015 में इंडियन सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने हैक कर लिया था जोमेटो को और उन्होंने 62.5 मिलियन यूजर्स का डाटा जो है लीक कर दिया था, पर इसे जोमेटो के द्वारा 48 आवर्स में इसे रिजॉल्व कर लिया गया। बाद में नेक्स्ट सेकेंड जो हैक हुआ था वो 2017 में हुआ था, जिसमें हैकर्स ब्लॉग में ये क्लेम किया था कि 17 मिलियन जोमेटो यूजर्स का डेटा जो है वो ऑलरेडी लीक हो चुका है। पर इस स्टेटमेंट पर जोमेटो ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो अपने यूजर्स का क्रेडेंशियल, पेमेंट क्रेडेंशियल है वो सिक्योर्ड है और वो लीक नहीं हुआ है। और इस इशू को भी बाद में रिजॉल्व कर लिया गया। इन दोनों सिक्योरिटी ब्रीचेस के बाद जोमेटो ने एक अपनी अलग आईटी टीम बनाई और वो आप जोमेटो के ऐप मैनेजमेंट और सारी चीज़ें देखती है। यहाँ पर कंपनी को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहली उनकी कंट्रोवर्सी थी जब उन्होंने ये ट्वीट किया था कि फूड हैज़ नो रिलीजन। इस केस में यह था कि हिंदू बॉय नहीं चाहता था कि वो मुस्लिम बॉय से अपना फूड डिलीवर करवाए। तो इस पर जोमेटो ने ये ट्वीट किया तो इस पर कई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा बॉयकॉट जोमेटो। फिर इसका ही नेक्स्ट कंट्रोवर्सी हुई थी उस टॉपिक पर बेस्ड जिसमें गोल्ड पॉलिसी के तहत जोमेटो अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा था। तो इससे जो उनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, इसीलिए उन्होंने लॉग आउट कैंपेन चलाया था पार्टनर रेस्टोरेंट्स ने। इसी के बाद आप सभी वाकिफ़ होंगे 2021 के हितेशा और कामराज के इंसिडेंट से। तो एक ये बड़ा इंसिडेंट था और उसी के बाद में किसी जोमेटो के सर्विस प्रोवाइडर ने तमिल कस्टमर को यह कहकर डांटा था कि आप हिंदी सीखें, आपको हिंदी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। तो इस पर भी बहुत साउथ इंडियन पीपल्स का सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया था और इससे कंट्रोवर्सी बनी थी जोमेटो की। तो थैंक्स फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था और आशा करता हूँ कि आपने कंपनी के बारे में जाना होगा और समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बता भी दीजिए कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।